दोनों पॉइंट का इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पर होता है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स बार कॉमा वाई बार. व्हाट इज एक्स बार? मीन ऑफ एक्स. एंड वाई बार मीन ऑफ वाई. इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ये बस इतना सा नोट कर लेना. सपोज करो आपके पास y ऑन x है, y इज इक्वल्स टू 2 + 3x. y डिपेंड्स ऑन x. y ऑन x की रिग्रेशन लाइन. और एक है आपके पास x इज इक्वल्स टू 3 - 5y. सॉरी 3 + 5y. सपोज y डिपेंड्स ऑन x की रिग्रेशन लाइन, x डिपेंड्स ऑन y की रिग्रेशन लाइन. अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करता हूं बाय एनी मेथड, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट. इतना तो पता है ना सबको. जब हम दो लाइन को सॉल्व करते तो हमारे पास क्या आता है, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट. तो सपोज करो आपने इन दोनों को सॉल्व किया और आपके पास x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3. तो पता है क्या होगा, ये मीन ऑफ x होगा और ये मीन ऑफ y होगा. आ रही के बात समझ में? कितने पॉइंट हो गए, 3. फोर्थ पॉइंट रखो. फोर्थ, r इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट ऑफ r equals to plus minus root of bb dash. What is r? कोरिलेशन कोफिशिएंट. तो ये बहुत काम का फॉर्मूला है, क्योंकि ये कोरिलेशन कोफिशिएंट और रिग्रेशन कोफिशिएंट में रिलेशन बता रहा है. क्या कह रहे हो? ऊपर कुछ नहीं है. तन्मय, ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी. रूट ए बी. तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ बी बी डैश. इट मीन्स आर इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ बी एंड बी डैश. ये वर्ड याद रखना, ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, ऑप्शन में पूछ लेंगे ज्योमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन, तो किसको टिक कर कराओगे, ज्योमेट्रिक मीन. ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है. अगर बी पॉजिटिव है तो इस बात की गारंटी है बी डैश भी पॉजिटिव होगा. दोनों के साइन कैसे होते हैं, सेम. तो आर का भी साइन कैसे लोगे, पॉजिटिव. हमेशा यही चल रहा है, जहां पर भी प्लस माइनस दो साइन आए हैं, याद है आपको, इससे पहले भी आ चुका है, तो सारे साइन सेम लेते हैं. अगर ये पॉजिटिव है तो आर भी कैसा लोगे, पॉजिटिव. और अगर ये नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव. ये अपने 4 पॉइंट हो गए, है ना. फिफ्थ पॉइंट, अगर दोनों रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर है, y on x and x on y are perpendicular to each other, तो इसका मतलब होगा R0.
नोट करो, ये सब पूरी थ्योरी है, इसके कुछ प्रूफ वगैरह आपको देनी रखे। पहले फॉर्मूले हुआ करते थे एंगल फाइंड आउट करने का, बट अब कोई फॉर्मूला नहीं है। इफ टू रिग्रेशन लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन आर इज, ऑप्शन में आपको दे देगा 0 1 -1 2, किसको टिक कर कराओगे? 0। सिक्स्थ पॉइंट लिखो, टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, ब्रैकेट में लिखना बिकम आइडेंटिकल, टू रिग्रेशन लाइंस कोइंसाइड, कोइंसाइड ब्रैकेट में लिखना बिकम आइडेंटिकल। मतलब ये हमारी फर्स्ट लाइन है y ऑन x की, और इसी पर बिछी हुई है x ऑन y। समझ रहे हो क्या बात को? कोइंसाइड का मतलब यही होता है ना, बिकम आइडेंटिकल, यानी कि जो y ऑन x है वही हमारी क्या है? x ऑन y। सेम इक्वेशन पैरेलल से भी आ सकता है, यही मतलब होता है पैरेलल का। तो अगर ये सिचुएशन बन जाए तो r इक्वल्स टू 1 और r इक्वल्स टू -1। वर्ड्स में भी याद रखना, r इक्वल्स टू 1 होने का मतलब क्या है? परफेक्ट पॉजिटिव। और यहां पर परफेक्ट नेगेटिव। मींस अगर x और y परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेटेड है तो एक ही रिग्रेशन लाइन मिलेगी, उसी को आप y ऑन x बोल दो, उसी को आप x ऑन y बोल दो। कंप्लीट। अब बुकलेट ओपन करो, ये अपनी थ्योरी कंप्लीट हो गई। ठीक है, क्वेश्चन करने में मजा तभी आएगा जब आपको फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, सबसे पहले आप निकालो एक्सरसाइज 1। बुकलेट सबको मिल गई? तुमको क्यों नहीं मिली? यहां से ले लो फिर, रिसेप्शन से। जिनको नहीं मिली क्लास के बाद ले लेना। बच्चे आप आपस में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है? मैं पूरा डेटा सामने लिखूंगा, फिर आपसे पूछूंगा कि बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट, दिमाग में दोनों चीजें होनी चाहिए, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आर between x and y when covariance between x and y is -16.5, variance of x 2.89, variance of y 100। तो साफ पता चल रहा है r निकालना है
और सिचुएशन आपके सामने, ठीक है। आर निकालने के लिए भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं। सिचुएशन को एनालाइज करो और बताओ आर किससे कैलकुलेट होगा। वेरी गुड। अपना पहला फॉर्मूला आर कैलकुलेट करने का, ठीक है। वी नो आर इज इक्वल्स टू कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। कोई तकलीफ नहीं है इसके अंदर, जज करना आ गया कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। नाउ कोवेरियंस आपको दे रखा है -16.5, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, बच्चों वेरियंस दे दिया, कोई बात नहीं, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। रूट ऑफ 2.89 और यहां पर रूट ऑफ 100, कैलकुलेट करो। ए ऑप्शन आना चाहिए। नेक्स्ट, बातें नहीं। टेक 200 and 150 respectively as the assumed mean for x and y series of 11 values. Then D for deviation, x minus 200, deviation of y, y minus 150, sum of deviation of x 13, sum of deviation squares 2667, deviation of y 42, deviation square of y, बातें नहीं, 6964, deviation of x multiply deviation of y 3943. The value of r is, r means correlation coefficient, a single formula, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अ सिंगल फॉर्मूला टू कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट इज n सिग्मा एक्स वाई, लिख दो सिग्मा एक्स वाई, एक्स की जगह क्या लिखूंगा dx, y की जगह क्या लिखूंगा dy, कोई तकलीफ तो नहीं है। माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, ऐसे हालात के लिए तैयार रहना है, जरूरी नहीं कि वो एक्स और वाई दे, हो सकता है वो आपको इधर देखो सिग्मा यू इक्वल्स टू सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा वी स्क्वायर सिग्मा यू वी करके दे दे, और आप बोले हमको तो पढ़ाया ही नहीं है। कुछ भी दे सकता है ना, वेरिएबल चेंज कर सकता है, ठीक है। अपॉन अंडर रूट एन, यहां पर दोनों को बराबर कर देते हैं, तो बताओ क्या आता है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, और एज इट इज वाई के लिए। अब आपके पास सारा डेटा अवेलेबल है, एन है 11, सिग्मा डी एक्स डी वाई 3943, सिग्मा डी एक्स 13, सिग्मा डी वाई 42, एन 11, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 2667 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर
13 का स्क्वायर 11 सिग्मा dy स्क्वायर 6964 माइनस सिग्मा dy का स्क्वायर कैलकुलेट करो। हाँ सी ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट्स इसका आंसर सी ऑप्शन होना चाहिए ना। हटा दूं इसको। थर्ड, if the sum of squares of rank difference in mathematics and physics marks is 10। बच्चों लैंग्वेज को ना सिंबल में कन्वर्ट करना आना चाहिए। सम ऑफ स्क्वायर्स, इधर देखो सामने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिफरेंस इन रैंक सिग्मा डी स्क्वायर हो गया 10। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 22 ऑफ 10 स्टूडेंट्स इज 22। कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन, बताओ बच्चों क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। तन्मय के आगे क्या नाम है तुम्हारा? वरुण? ऐसे क्या देख रहे हो? विशाल? विशाल रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला बोला था यार याद करके आने के लिए। 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। सारा डेटा आपको दे रखा है, कैलकुलेट कर लो। बी आ रहा है क्या? चेक करो। आ गया आंसर? फोर्थ, coefficient of correlation between x and y is 0.6। u v coefficient of correlation between u and v। याद है कौन सा टॉपिक है? ये वही टॉपिक है जिसमें आपको बताया था कि नया कोरिलेशन कोएफिशिएंट या तो 0.6 होगा या फिर -0.6 होगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है,
और ये डिसाइड करेगा स्केल के साइन, ठीक है। तो देखो इधर, यहां पर x का मल्टीप्लाई क्या है 1/2, और यहां पर y का मल्टीप्लाई क्या है 1/3। हमें बस साइन देखना है, दोनों कैसे हैं पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हैं, तो कोई भी चेंज नहीं होगा, एज इट इज 0.6। यहां तक हमने कर लिए। अब स्टूडेंट्स आपका होमवर्क रहेगा, बस 20 तक कर कर आ जाना, ठीक है, 20 तक।